तक बिहार की राजनीति में सिर्फ दो गठबंधनों की चर्चा हो रही थी। एक था एनडीए, जहां पर सिर फुटबॉल चल रहा है। एक है इंडिया गठबंधन, जहां पर अंदर खाने हलचल है कि तेजस्वी नाराज है या कांग्रेस नाराज है, सबकी हलचल है, लेकिन पर्देदारी है वहां पर। लेकिन इन सब के बीच एक और मोर्चे ने इंडिया और एनडीए दोनों गठबंधनों की गांठें खोलने का काम कर दिया, या यूं कहा जाए हड़कंप मचा दिया है। दिल्ली में बैठे नेता बेचैन हो उठे हैं, और यह मोर्चा किसी और ने नहीं, असदुद्दीन ओवैसी ने बनाया है। जी हां, एआईएमआईएम ने जो दांव खेला है उसने बिहार में समीकरण पलटा है। आज पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं आपको बताने और दिखाने जा रहा हूं कि एआईएमआईएम या फिर ये जो तीसरा मोर्चा बना है, इस मोर्चे की ख्वाहिश पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की नहीं है, और वो जानते भी है नहीं बनाएंगे। इसीलिए कितनी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं, ये तो है ही है। कैसे हिंदू मुसलमान मुसलमान हिंदू ये करने वाले और असदुद्दीन ओवैसी पर मुस्लिम पार्टी चलाने वाले आरोपों को खारिज करने का काम अकेले असदुद्दीन ओवैसी ने किया। वो काम जो ना कांग्रेस कर पाई ना आरजेडी कर पाई, वो काम अकेले असदुद्दीन ओवैसी ने किया। आपको दिखाऊंगा भारतीय जनता पार्टी में सेंधमारी किसने की, कैसे सेंधमारी के साथ साथ क्या लक्ष्य तय किया गया, और कैसे मुसलमान नहीं, फिर सुनिए, मुसलमान नहीं, हिंदुओं ने भी मोर्चा खोल दिया है। पतंग, जी हां, सीमांचल में इस बार सिर्फ पतंग उड़ेगी। कहां से खबर, कैसे निकली, दावे क्या है, हर एक चीज दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टीवी 10 भारत। देखिए, सियासत में हर चीज स्थायी नहीं होती। आप कहते हैं कि पिछली बार ऐसा हुआ, अगली बार ऐसा हुआ, तमाम चीजें। इस वीडियो की मैं शुरुआत करूं उससे पहले एक कहानी बता देता हूं। आज से तकरीबन 20 से 22 दिन पहले प्रदेश अध्यक्ष हैं एआईएमआईएम के, वो अगर अकेले जाते आरजेडी के दफ्तर या कांग्रेस के दफ्तर तो बात होती, उन्होंने ढोल बजाते हुए गए। वो ढोल बजाते हुए आरजेडी सुप्रीमो से मिलने गए। ढोल क्यों बजाया वो भी बताऊंगा, लेकिन प्रस्ताव रखा कि एआईएमआईएम इंडिया गठबंधन में शामिल होना चाहती है। अच्छा, अब बताता हूं जिसको मना कर दिया गया, लेकिन ढोल क्यों बजाया वो भी बता देता हूं। दरअसल एनडीए ही नहीं, इंडिया गठबंधन की एक हालत रही है कि जब सब कुछ हो जाता है तो उसके बाद वो आरोप असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी पर लगाते हैं। वो कहते हैं कि एआईएमआईएम ने खेल बिगाड़ा, वो वोट कटुआ पार्टी है, वो वोट काटती है, वो बीजेपी की बी टीम है, और तमाम तरह की बातें कहते हैं। इसीलिए एआईएमआईएम ने 20 से 22 दिन पहले ही, यानी चुनाव की तारीखों से पहले ही उनके दर पर पहुंचकर कहा था कि देखो और सुन लो पूरी दुनिया, देश वालों, बिहार वालों, सुन लो, हम आए हैं गठबंधन करने, लेकिन ये गठबंधन करना नहीं चाहते। अब ये चाहते हम चुनावी ना लड़े, वो तो हरगिज नहीं होगा। और जैसे ही खारिज हुआ कि हम चुनाव इंडिया गठबंधन एआईएमआई में शामिल नहीं करवा रहे हैं, तो उसके फौरन बाद एक दाव चला। पहले ये चेहरा देखिए, ये बीजेपी विधायक के भाई हैं। जी हां, ये है हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के बारे में लोगों को मत है कि मुसलमानों की पार्टी है। यह आरोप ज्यादातर बीजेपी, ज्यादातर गोदी मीडिया लगाती है। अब देख ली, लेकिन इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में बिहार की ढाका विधानसभा सीट से एआईएमआईएम ने राणा रणजीत सिंह को मैदान में उतारा है, जो बीजेपी विधायक राणा रणधीर सिंह के भाई है, राजपूत समाज से आते हैं और एक बड़ा वोट शेयर इस वर्ग का बिहार में माना जाता है। और जिस सीट से उतारा है वो मुस्लिम बाहुल्य सीट है। मुस्लिम बाहुल्य सीट से हिंदू प्रत्याशी असदुद्दीन ओवैसी ने उतारा है। इसने पूरा समीकरण गड़बड़ा दिया है, इंडिया का भी और एनडीए गठबंधन का भी, दोनों गठबंधनों का। कैसे मैं समझाता हूं, पहले ही देखिए, बिहार में दिलचस्प हुआ चुनाव। बीजेपी विधायक के भाई पर ओवैसी ने लगाया दांव, ढाका विधानसभा सीट से इनको मैदान में उतार दिया है। खास बात यह है कि ये गले से इसलिए नहीं उतर रहा क्योंकि बीजेपी पे हमेशा आरोप लगता रहा, उन्होंने सत्ता में आए एक मुस्लिम मंत्री नहीं बनाया। और आरोप इस पूरी देश की मीडिया, तथा कथित राष्ट्रवादी मीडिया, जिसे गोदी मीडिया के नाम से जाना जाता है, ये चीख चीख कर कहते रहे एआईएमआईएम मुसलमानों की पार्टी, मुसलमानों की पार्टी, मुसलमानों की पार्टी, मुसलमानों की पार्टी। लेकिन ऐसा नहीं है। अब आप देख लीजिए किसे बनाया। और सुनिए, एक दावा और कर दिया है। दावा यह है कि अगर हालात ठीक रहे और अच्छी खासी सीटें आई, वैसे कैसे सीटें आएंगी दिखाऊंगा, लेकिन अगर सीटें आई तो मुस्लिम डिप्टी सीएम बनेंगे। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी प्रचंड बहुमत की सरकार एआईएमआईएम की बिहार में नहीं बनाने जा रहे हैं, ये क्लियर मैं अभी से कर दूं, लेकिन वो किंग मेकर बनने जा रहे हैं। फिर सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं, असदुद्दीन ओवैसी किंग मेकर बनने जा रहे हैं। ये बात इंडिया गठबंधन को भी पता है, यानी कांग्रेस और आरजेडी को भी पता है। इधर नीतीश, इधर बीजेपी, इधर जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, सबको पता है। इन्होंने क्या किया पहले वो देखिए बाद में, लेकिन पहले ये बयान सुनिए कैसे
मुसलमानों के साथ साथ हिंदुओं ने भी मोर्चा खोल दिया कि हाँ भैया हम तो जाएंगे तो जाएंगे। इस बार सुनिए। वोट जाओ मुंबई से पतंग छापो वोट दो पतंग छापो को वोट जाना चाहिए घोर मुंबई से लुधियाना जयपुर जहाँ जहाँ जाती सब बोले तुम वोट जाओ वोट दो MIM जिंदाबाद। तो ये तस्वीर निकली है, बिहार का युवा मुंबई से अपना काम बंद करके AIMIM को वोट करने बिहार पहुंचेगा। और बिहारी युवा की एक ही पसंद है, पतंग निशान जो देता है सबको सम्मान, हिंदू हो या मुसलमान। यानी इसमें मुंबई में काम करने वाले बिहार के वो युवाएं खास तौर पर सीमांचल के हैं। अब आप सोचिए हुआ क्या है। अमूमन ये आपने देखा हुआ ओम प्रकाश राजभर ने भी बगावत की, वो उत्तर प्रदेश से बिहार में लड़ने आए, लेकिन वो वोट काटने आ रहे हैं। वो जानते हैं कि जितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं वहां पर ज्यादातर क्या पूरी की पूरी सीटों पर जमानत जब्त हो सकती है, 153 सीटें। लेकिन AIMIM ये जानते हुए भी कि बिहार में पिछली बार उसे सफलता मिली, फिर भी वो चाहते तो 243 सीटों पर चुनाव लड़ते, खुद नहीं लड़ते तो जिनके साथ गठबंधन किया उनको साथ में मिलकर 243 सीटों पर चुनाव लड़ते। लेकिन नहीं, 100 सीटों पर ये तीसरा मोर्चा चुनाव लड़ने जा रहा, सिर्फ 100 सीटें, 143 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। इन 100 सीटों पर ही क्यों वो बताऊंगा, पहले ये देखिए। अबरार अहमद दरअसल ये वही AIMIM के प्रत्याशी हैं जो ढाका से बनाए गए हिंदू प्रत्याशी। उन्होंने क्या कहा, AIMIM के बिना बिहार में सरकार नहीं बनेगी, किंग मेकर बनेंगे, मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। एक हिंदू प्रत्याशी ऐलान कर रहा है कि इस बार मुसलमान को आपको डिप्टी CM बनाना पड़ेगा, अब चाहे किसी की भी आ जाए। उन्होंने कहा अगर NDA की है तो BJP को आउट करके, हमें नीतीश से दिक्कत नहीं, हमें तेजस्वी चिराग से दिक्कत नहीं, हमें किसी दिक्कत नहीं, लेकिन उप मुख्यमंत्री तो मुसलमान बनेगा इस बार। और किंग मेकर बनना तय माना जा रहा है क्योंकि उत्साहित हिंदू भी नजर आ रहे हैं। देखिए यहां पर भी थोड़ा सुन लीजिए, हिंदू व्यक्ति हैं, क्या कहना है जरा इनको सुनिए। क्या डैमेज कर पाएंगे? सीटें तो लेकर आएंगे, सीटें इससे डबल होगी, 1.5 गुना होगी, सीटें बढ़ेंगी इस बार। अब कितना बढ़ेगी आने वाला भविष्य बताएगा। 5 सीटें 2020 में जीते थे, उससे बढ़ेगी इस बार, बढ़ेगी। अब एक हिंदू व्यक्ति कह रहा है, हिंदू बोले बिहार ओवैसी का जनाधार, यानी कहा पिछली बार 5 सीटें जीती थी, इस बार डबल नहीं डबल से ज्यादा होंगी। मैं फिर कह रहा हूं किंग मेकर की भूमिका पर नजर बनाए रखिएगा, इस बार किंग मेकर बनने जा रहा है ओवैसी। देखिए ओवैसी ने बिहार में तीसरा मोर्चा बना लिया, चंद्रशेखर और स्वामी प्रसाद मौर्य से गठबंधन कर लिया। अब यह गठबंधन कितना जरूरी हो जाता है इसे जरा समझिएगा। दरअसल बिहार के अंदर एक है कांग्रेस, मुसलमानों को जो वोट बंटता है उसे जरा समझिए। मुसलमानों का वोट कांग्रेस को जाता रहा, RJD JDU चिराग पासवान की पार्टी LJP थी तब तक भी और LJPR बनी तब भी, जीतन राम मांझी भी लेते हैं उसमें से, उपेंद्र कुशवाहा को भी कोई संकोच नहीं है BJP को छोड़कर, ठीक है, क्लियर हो गया। लेकिन AIMIM जब आती है तो यह देखा जाता है कि सबसे पहले नीतीश, चिराग, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, जब वक्फ बोर्ड का संशोधन बिल आया और कानून बना तब सारे के सारे लोगों ने समर्थन किया था, इसलिए मुसलमान बिहार में इनसे नाराज है, पहला। दूसरा, कांग्रेस और RJD ये दोनों के दोनों मिलकर हमेशा वोट लेते रहे, लेकिन यह बात भी सच है कि इस बार मुसलमान चाहता है कि उनको उनका हक मिले। यानी कि अगर ये कहते हैं कि इस बार एक मुसलमान उप मुख्यमंत्री बनेगा तो शायद सोचा भी जाए, वरना ये वाली मांग तो पहले ही AIMIM ने उठा दी है। इसलिए ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है उसने खेल कर दिया, उन्होंने कहा मुसलमान उप मुख्यमंत्री बनेगा, एकजुट होकर मुसलमान साथ नजर आए। दूसरा क्या है, चंद्रशेखर, जब से 2012 सत्ता से आउट उत्तर प्रदेश में मायावती हुई है तब से वो राजनीतिक तौर पर निष्क्रिय हुई। इसका फायदा चंद्रशेखर ने उठाया और भीम आर्मी दलित युवाओं में बड़े उरूज पर चली गई, जिसका असर अलग अलग राज्यों में दिखता है। चंद्रशेखर जिस तरह से एग्रेसिव रहते हैं, घटनाओं को लेकर एग्रेसिव रहते हैं, बयान देते हैं, पहुंचते हैं, उसका असर है। बिहार में भी इसका असर देखने को मिलता है। इसलिए चंद्रशेखर, दलित और मुसलमान मिलकर, यही स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ है। तो ये तीनों की तिगड़ी, मैं फिर कह रहा हूं सुन लीजिए, मैं नहीं कह रहा कि तीसरा मोर्चा बहुमत में आएगा क्योंकि चुनाव ही 100 सीटों पर लड़ा जा रहा है। मैं फिर कह रहा हूं कि किंग मेकर बनेंगे, इस बार त्रिशंकु होगी और इंडिया और NDA, जिन इंडिया ने बंद किया दरवाजा ओवैसी के लिए, वही खोलेंगे। देखिए ओवैसी की पार्टी AIMIM में 2 दलों के साथ गठबंधन किया, 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी है। इसमें से 32 सीटों पर ऐलान भी हो गया। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM 32 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जारी की पहली सूची। अख्तरुल ईमान ने इसकी जानकारी दे दी है कि हम भैया इतनी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और जो बात मैं कह रहा हूं पढ़ लीजिए, नोट कर ले। बिट्टू शर्मा लिखते हैं, नोट कर लेना मेरी बात, ओवैसी से दूरी इंडिया गठबंधन को नुकसान देगी बिहार इलेक्शन में। यह बात सच साबित होगी। ओवैसी किंग मेकर, मुसलमान डिप्टी CM, यह तय होने जा रहा है। लिख कर ले लीजिए। नमस्कार।